छोटे बच्चे ने हाथ बाहर निकाला, एक भृंग पकड़ लिया और भृंग को निगलते ही एक विशेष आवृत्ति की धीमी गूंज निकाली। लड़की को कुछ समझ में आया लगता है। जब छोटे औंकी ने उसे बीटल दिया, किसी रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में उसने वह बीटल निगल लिया। उसका गला स्वतः ही कंपन करने लगा और छोटे औंकी की तरह ही आवाज निकली, औंकी के साथ भाषा में संवाद करने का प्रयास करते हुए। छोटे औंकी की आंखें तुरंत चमक उठी। यूरी गहरे पहाड़ों में रहने वाली अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने उसे चेतावनी दी कि छोटे औंकी को पालतू न समझे। इस प्राणी में अनोखी बुद्धिमानी होती है। वे स्वर के उतार चढ़ाव से भावनाएं और जानकारी व्यक्त करते हैं। यूरी ने दीवार पर लटके हुए हस्त निर्मित नक्शे को देखा, जिसमें साफ साफ औंची कबीले के निवास स्थलों को दर्शाया गया था। माँ ने चेतावनी दी कि मानव गंध से प्रभावित शिशु को शायद इसके समूह द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा। लेकिन यूली का अपना एक दृढ़ निश्चय था। अगले दिन उसने खुद के बनाए लकड़ी के बेड़े को खींचते हुए धारा के साथ चलते हुए एक छिपी हुई गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के द्वार की चट्टान पर छत्ते के आकार के घोंसले भरे थे और शाओ औची उत्साह से चीखकर पुकारने लगा, जिससे गुफा से कई सारे फजीज सिर बाहर झांकने लगे। जब उन्होंने देखा कि छोटा औची इंसानों के साथ है, तो इंसानों के प्रति लंबे समय से चली आ रही सतर्कता के कारण अगली ही क्षण उन्होंने पत्थरों से गुफा के द्वार को बंद कर दिया। छोटे औची को घर वापस भेजने के जुनून ने यूरी को गुफा की गहराइयों में जाने के लिए प्रेरित किया और उसके सामने एक स्वर्ग जैसी जगह खुल गई। यूरी ने छोटे औची को लेकर केंद्रीय जलताल के पास पहुंचा और लगातार पुकार के बीच एक विशाल औची नेता प्रकट हुआ। गुफा में घुसे मानव का सामना करते हुए नेता ने जोरदार गर्जना की, जिससे पूरी गुफा हिल उठी। सौभाग्य से सुरक्षा की वजह से कोई हानि नहीं हुई। अचानक एक मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। यूरी की माँ धीरे धीरे बांसुरी बजाते हुए चली आई और बांसुरी की जादुई ध्वनि ने मानो कुछ जादू कर दिया। गुस्से में भरे औची धीरे धीरे शांत हो गए। यूरी ने अपनी क्षमता दिखाई और जो तकनीक वह जानते थे उसका उपयोग किया। विशेष भाषा में नेता के साथ बातचीत करने के लिए यूरी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ा और छोटे औंची को उसकी माता की बाहों में सौंप दिया। आखिरकार अपनी माँ की गोद में वापस आए। छोटे औंची ने यूरी को आभार प्रकट करने वाली आवाज दी। इस जादुई क्षण में दो बिल्कुल अलग प्रजातियों ने समझौता कर लिया।